कुल कुल देवता है कुल देवी? कुल देवता हरिदास। अच्छा, इसका क्या करते हो कुल देवता का? जोत बत्ती बताओ, कढ़ाई वढ़ाई क्या करते हो? दोनों दोनों टाइम लालू या लाती है? कभी कभी दोनों टाइम ना, एक टाइम। एक टाइम तो लगाती है, एक टाइम लगता है। अच्छा, कढ़ाई वढ़ाई खीर वीर इनका बनती है। फिर ये घुसे हुए क्यों है? पुकार क्यों मार रही है? ये बता, जब कढ़ाई भी देती है दूध भी देती है फिर सारा सारा। अच्छा, जिस घर में रहती है वो तेरे पति का है? और घर के अंदर कितने बनते हैं? हाँ, सारे गिन के बता दे। लड़कियां मत गिनना, जो ब्याह दी वो मत गिनना, जो अभी रहती हैं। देखे गई अपने घर की, दिखा के आई है तेरा देवता नाराज हो गया? कभी नहीं ना, सही बताना दरबार से। और कोई घर का सदस्य घर की मिट्टी दिखाई गई है कहीं पे, समझ गए? चाहे वो दादी ने दिखाई हो, चाहे वो आपकी सास ने दिखाई हो, चाहे वो परदादी ने दिखाई हो, चाहे आपने दिखाई हो, लेकिन घर की मिट्टी दिखाई गई है इस घर के जो अंदर का देख रही है। तो इससे कुल देवता नाराज चला। कुछ ऐसा उपाय बताया उसने करा, उससे फिर कुल देवता हो गया नाराज। वो परिवार कुल देवता की वजह ये है नाराज। कुल देवता नाराज गली में दी गई है और उपाय करा उससे, तब हुआ ये। उपाय पार नहीं गया, ऊपर से उल्टा नाराज हो गया कुल देवता। हलवा बलवा दिया, हलवा चढ़ाया, तंत्र मंत्र होता है भाई। तो कौन करता है? कोई कहीं गए हो, इलाज करा है? कितनी जगह? कई जगह गए और फिर वहां से आराम लगा या नहीं लगा? तो जैसे घर में तंत्र मंत्र करे है, मिट्टी भी लेके गए, अलवे का कुछ सिस्टम हो रखा है, कई सिस्टम हुए हैं, लेकिन फिर कुल देवता नाराज हुआ है तुम्हारा, गड़बड़ हो गई। मतलब होना चाहिए सही था, कहीं गए पूछा है तो फिर गलत कैसे होगा? बल्कि पहले ठीक था सब कुछ कुल देवता की तरफ से। अच्छा, कैसे गुजरी थी वो? बूढ़ी होके बीमार ये बूढ़ी हो गई थी, ये बीमारी पाई कौन, सभी टेस्ट करा एकदम से गई या कोई पाई खून की या कैसे मरी? तो खाना पीना नहीं वो होता है, उल्टी पड़ जाती है। बड़ी हो गई थी है? एक हफ्ता मेडिकल में भी कोई बीमारी नहीं आई, बीमारी भी नहीं आई और गुजर भी गई। हाँ जी, फिर मेडिकल से ले आए, दूसरी जगह ले जाने लगे, घर पे ले आए, बहुत अच्छे से बोलने लगी, सही थी, फिर बोलते बोलते वो मर गई। ये कुछ आया इसलिए मैंने दादी का और ये माटी वाटी का जो पहले दौर आ चुकी वो सब भी आ रहा है। पितरों की मंडी वंडी है, नवाती है उसको, करती है सेवा। मंडी का तो तकरीबन ठीक ही है, इतना कुछ खास गड़बड़ भी नहीं। ये कुल देवता की वजह से मंडी की थोड़ी सी नाराजगी आ रही है पितरों की, नहीं तो पितरों का वैसे तुम लोगों के आशीर्वाद है, स्वीकार कर रहे हैं। कुल देवता नाराज दिख रहा है। अच्छा, कितने बंदे बताए घर के अंदर? 12 जी। 12 जने? से पहले बीमार थी? हाँ, बता देती हूँ। ये टोटका हुआ है, एक दादी पे टोटका हुआ था, ठीक है? तब ये बीमार रहने लग गई थी, कुल देवता मतलब खिलाफ हो गया इनके, ठीक है? हरी बीमारियों ने जकड़ लिया और कुल देवता की नाराजगी आती तो पकड़ तो लेते हैं सारे परिवार को, लेकिन इन 2 पे ज्यादा गया, एक तो तुम्हारी सास पे और एक पूजा पे।
ये गुड़िया, अरे इसके बच्चे हैं, एक लड़की 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 इस पे दिक्कत है, अब भी है वो दिक्कत, इसको कटी नहीं इसकी। ये बीमार रहती है जी। वहाँ भी हाँ जी। करे तो और सिर में दर्द हो तेरी जाता बाप की गुड़िया भी ठीक है, ये बीच वाली ना, भी चोरी भी ठीक कोई नहीं। ज्यादा, जैसे दादी का अभी थोड़ा सा और टाइम बचा था, कई महीने का, पहले सालों का तो बचा नहीं था, लेकिन कई महीने का बचा हुआ था, पहले ही चली हुई वो। उससे ये है कि वो मोक्ष की तरफ नहीं जा सकती और ना ही किसी जन्म की तरफ जा सकती, जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाता, वही भटकती रहेगी। जैसे तंत्र मंत्र हो रखा था, तो वो मंत्रों की वजह से घर में ही भटकती रही। कितने भाई साल हो गए उसको गुजरे हुए? 4 साल, 4 साल हो जाएंगे। उसके बाद ही उसको यमराज लेने आएंगे, फिर वो जाएगी। तो वो तो जा चुकी है, लेकिन वो भटकती रही, फिर भी तड़फी तो है ही। ठीक है, जैसे एक कांटा लग जाता है तो उसको निकाल भी नहीं सकते और निकलेगा भी नहीं, इस तरह से उसको दर्द सहती रही, घर में भटकती रही, और षड्यंत्र की वजह से। एक बीच वाली कुड़िया दिख रही है, लेकिन इन दो को ज्यादा था, उसको थोड़ा कम है। शादी ना हुआ भी ना ठीक नहीं दिखता है। फिर घर में घूमा कौन भाई, इतना सिस्टम बिगाड़ दिया सारा। तुम्हारा परिवार कितना बड़ा है? परिवार तो 4 भाई इकट्ठे थे, जब बगड़ तो न्यारा था, डोरी डाली कुछ को नहीं, अगर जब इकट्ठे सामने वो न्यारा। अच्छा, घर की मिट्टी लेके दिखाई गई है, उपाय कर रहे हैं, तुम्हारा कुल देवता खिलाफ चल रहा है, अब तुम्हारे घर में हारी बीमारी सब कुछ कैसा क्या चल रहा? डॉक्टर का जावा जब नॉर्मल पाजिया है, बीमारी नहीं निकल, बीमारी नहीं निकल, और इलाज नहीं करवाया? इलाज डॉक्टर का तो गए थे, नॉर्मल रिपोर्ट आ जा, दवाई दे दे, घर आ जा। रात में 1-2 बजे अंकल ने दिक्कत होगा जी, उन्हें लेके जाते हैं, टेस्ट होगा नॉर्मल, सब फिर ले आते वो हैं। दादी वाला काम हो रखा है, तो उसको भी यही है जी। हाँ, तो ये गरबे से मेन बात है, मेन समस्या है, कुल देवता नाराज करवाया गया है। और करवाया क्या है कि घर की मिट्टी दिखाई गई है, फिर उपाय हुए हैं, और उसने जानबूझकर ये सब नहीं किया। मतलब एक तो तुम लोगों का बुरा हो जाए, इस तरह का नहीं कर रखा। घर की मिट्टी दिखा के उपाय करे हैं फायदे के लिए, लेकिन वो उपाय पड़ गए उल्टे, वो हो गया नुकसान। ठीक है, उससे गया कुल देवता नाराज, ये इस तरह हुआ है, गड़बड़ हो गई उधर से। ठीक है, कुल देवता फिर संकट बना हुआ है। ठीक, कुल देवता पे जाते हो और इतिहास पे है, और फिर ये आप लोगों का कढ़ाई जोत ये सब स्वीकार नहीं कर रहा, कुछ भी खाता ही नहीं आप लोगों के घर का। अगर खाता होता तो सबको ठीक रखता, लेकिन गड़बड़ वहां से हुई है बस। अब पितरों का ये है, कुल देवता नाराज है तो पितर अपने आप नाराज की दिखाएंगे। वैसे तुम लोगों का वो सेवा सही चल रही है, वो करते रहो मडे की जो भी कर रहे हो, लेकिन कुल देवता जब तक रजू नहीं होगा तो पितर भी रजू नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा। मरने तक की नौबत दिख रही है इसकी। तो कितने साल की है ये? 85 साल। चलो ऐसा कर लियो, फिर अपना कुल देवता की सेवा ले जा, इसको मना ले, यही रुष्ट है, यही चिंगरे हुए हैं। ठीक है, ये अगर शांत हो गए, ये मान गए, तो फिर कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और हारी बीमारी भी इसी को हटानी है, यही ठीक करेंगे सब। चाहे कहीं कितने दरबारों में धक्के खा लो, कहीं से कुछ नहीं होने का। ये है कि कुल देवता को ही मनाना पड़ेगा, अपना कुल देवता को मना लो। ठीक है, जो जिसने करा वो तो उसका कर्म था, उसने करा, लेकिन तुम्हारा कोई मकसद नहीं था तुम्हारा बुरा करने का। वो तो घर में जैसे ज्यादा गंदे हो जाते तो एक आधा तो घूम ही जाता है, तो उसने उपाय करे घर में, तब हुआ ये सब। लेकिन स्पेशल तुम लोगों के लिए ऐसा षड्यंत्र नहीं रचा गया। एक बड़े चीज से मैं देख, मैं जोत की जो काट करती हूँ, टोने टमने की या कुछ भी है, ठीक है, षड्यंत्र कर रखा या सेवड़े ने कर रखा, मैं तो चीख से की जो जोत देखती ना उससे होता है, कुल देवता के या कुल देवी। ये मैं मिट्टी का दिया लेना, बड़े वाला, छोटा नहीं लेना, बड़े वाला दिया लेना, जिसमें खूब सारा घी आ जाए, और देसी घी का ही लेना है। और उसमें खड़ी या लेटी कोई भी जोत लगा लो, दोनों ही स्वीकार है।
ठीक है। वो एक थाली लगानी है घर में। दरबार कैसा पहले ये बता तेरा घर का दरबार में आसन दे रखा है कुल देवता को 1.25 मीटर लाल कपड़े आसन देना है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछाना है, फिर देवताओं को बिठाना है। मैं हरिदास होगा, बाकी कितनी ये मूर्तियां रख लो, उसमें दोनों टाइम साधारण जोत लगनी है। ठीक है, ये तो तेरी रोज की बता रही हूँ, अखंड सेवा लग दूंगी, ये तो रोज दोनों टाइम लगानी है। ये नहीं है कि कभी लगाई कभी नहीं लगाई, ये नहीं चलेगा। अगर तू अपना खाना कभी खाती है कभी नहीं खाती है, ये सब कर सकती है तो जोत का भी कर सकती है। अगर रोज अपना खा पी के पेट भर लेती है दोनों टाइम, तो जोत भी दोनों टाइम लगेगी। दोनों टाइम जोत लगेगी। साधारण भोग प्रसाद चढ़ाना है, उसमें मखाने चढ़ाओ चाहे मिश्री चढ़ाओ चाहे बड़ा भोग चढ़ाओ, अपनी मर्जी है। ठीक है। और कुल देवता का उस दरबार में या तो चद्दर रखो या नारियल हमेशा रहेगा, छठ पे बदला जाए, नया रखा जाएगा, पुराना उठा के छठ पे लेके जाएगा। ठीक है, दरबार में जब भी जाए लेके जाना है, नया रखना ला के। एक वस्त्र या नारियल कुछ भी है जो भी तुम्हारे घर में मानते हैं कुल देवता का चढ़ाते हैं, वो रखना हमेशा। ठीक है। और एक थाली लगानी है, उसके नीचे 1.25 मीटर आसन लगाना है, 1.25 मीटर का। बिछान का अलग है, थाली का अलग है। उसमें अखंड ज्योति जगा देनी है। कै दिन की जोत लेनी है? 7 दिन की, 11 दिन की, या 7 या 11 ही निकल रही है? 21 दिन की बोल। 11 दिन की निभा लिए। अगर खंडित हो जाए ना, मान लो दिया बुझ गया है, तो बाती बदल के दोबारा चालू कर लेना, लेकिन बाती बदलनी है, घी बदलने की जरूरत नहीं है। फिर वो खंडित नहीं होगी, फिर बाद में मानी नहीं जाएगी। अगर वही बाती लगाई ना तो वो खंडित ही मानी जाएगी, फिर कोई फायदा ना उसको लगाना। पूरी बात बदल के दूसरी नहीं रख लेना, क्योंकि हो जाती है बीच बीच में कई बंदों से। तो पहले ही बता देती हूँ। बड़ा दिया लेना मिट्टी का, उसमें ज्योति जगाना, हरिदास का नाम लेके ज्योति जगानी है। उसमें भोग प्रसाद तेरी मर्जी है, तू क्या देना चाहेगी अपने हरिदास को। ठीक है। उसमें हरिदास का कोई वस्त्र रख लेना थाली में, या तो नारियल रख लेना। वो दरबार का अलग है, वो तो रहेगा था, लेकिन थाली का अलग है। ये जो थाली जमाएगी ना, ये अलग है। इसमें पितरों की चद्दर रख दी। ठीक है, हरिदास का, पितरों का। और हाँ, ये नारियल रखेगी, नारियल रख ली। ठीक है, प्रसाद चढ़ाना है। हाँ, ये जब तक अखंड ज्योति जगेगी 7 दिन की या 11 जो भी बताइए तेरी, तो साधारण ज्योत बंद कर देना, यही चलती रहेगी। अगर वो बंद हो जाएगी ना, पूरी हो जाएगी, तो साधारण ज्योत फिर चालू कर देना। ठीक है। ये तेरी ये जो घर में जो भी मतलब दिखाया है, उपाय कर रहे हैं तुम लोगों का कुल देवता ना, जो इसकी काट है ये। ठीक है, ये वो जो पीछे जो उपाय हुए वो सब हट जाएंगे, नए सिरे से सब चलेगा। तो ये कुल देवता की जोत मतलब फालतू का अपवाद जो घर में घुसा हुआ है उसको सबको हटा देगा, नेगेटिविटी को, समझे। फिर जाएगी कुल देवता पे हाजरी जोत के बाद। ठीक, कुल देवता पे हाजरी जाएगी तो वो सामान लेके जाना है, वो जो नारियल आपने चढ़ाया है। चद्दर अपना मावस पे ब्राह्मण के घर भेज देना खीर के साथ, वो उठाएगी। प्रसाद आप लोग खा सकते हैं। ठीक है, ना खाया जाए तो गाय को दे दो, या चींटियों को डाल दो, या छत पे डाल दो पक्षियों को। लेकिन वो नारियल जाएगा हरिदास पे, और हरिदास की खीर बना के लेके जानी है साथ में। ठीक है, उसका भोग प्रसाद जो उसका चोला वोला जो भी चढ़ता है वो कर देना। ठीक है, वहां से मिट्टी छाटनी है। मल्ला में नहाते हैं ना, नहाया जाए तो नहा लेना, ना हाथ पैर मुंह धोने हैं। ठीक, मिट्टी जरूर छाटनी है। वहां से जल लेके आना है, जल का छिट्टा देना है अपने घर में रोज। और ये जोत से पहले अगर कोई चला जाए हरिदास पे जल लेने, तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। रोज छिट्टा देना है। ठीक है, थोड़े दिन तक तो लगातार छिट्टा दे, मान लो छठ से छठ तक छिट्टा दे लगातार, क्योंकि समस्या ज्यादा है तेरे घर में। ठीक है, दवाई वाला सिस्टम ज्यादा हो रखा, तो छठ से छठ तक इतना जल ले आएगी, ले आ तो कई महीने तक ऐसा ही कर। ये तो सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल देगा ये हरिदास का जल। हरिदास का पैरा हो जाएगा उस घर में। ठीक है, दाम का जब जल का छिट्टा लगेगा सारे घर में, मिट्टी जरूर साफ। ठीक है, अब छठ आएगी है,
हाँ छठा ई सोमवार की। हाँ सोमवार के। तो चले जाओ फिर नारियल नहीं उठेगा ये। नारियल जो थाली का है, थाली के बाद ही उठेगा वो, फिर बाद में देखना जल्दी। लेकिन छठ पे जाओ जब जल ले आई, माटी काढ़ आई, जल ले आई, जोत बत्ती कराई, और उसका जो भी अपना करते हो वो करा। खीर जरूर बना ले जाइए, ये नहीं है कि उसकी खीर दी जाएगी। खीर हर छठ पे खीर लेके जानी है, फिर थोड़ी बना के लेके जानी, या फिर बनाते होंगे उसमें से पहले शाम को। सुबह बनाओ ना, सुबह बना लीजिए। सुबह खीर बना, बर्तन में निकाल के रख दे मंदिर के लिए थोड़ी सी, ठीक है। गाय का कर अपना दरबार में भोग लगा, अंगारी पे भोग लगा, ठीक है। सुबह सुबह करिए, क्योंकि आपके घर में छठ की शाम को निकलती है। चल सुबह निकाल लेना, क्योंकि भोग लगेगा अंगारी पे। अंगारी भोग देते हो? छठ की दो तना हाँ देनी है। खीर का भोग लगाना है, ठीक है। ये सेवा करनी है एक तो। ये तो बारे गरबे जो भी था वो हटाने के लिए है, बाकी और देखती हूँ।